बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए वज़ू के फ़ज़ाइल से मुतालिक आयात कुरानिया और उसके बाद अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। वज़ू के फ़ज़ाइल आयात कुरानिया सूरह माइदा में क़ाल अल्लाहु ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो, अपने सरों का मसा कर लिया करो और अपने पाँव भी टखनों तक धो लिया करो। सूरह तौबा में वक़ाल ताला वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इसके मानी है, और अल्लाह ताला खूब पाक रहने वालों को पसंद फरमाते हैं। अहादीस नबविया हदीस नंबर 243। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू आधा ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना आमाल के तराजू को सवाब से भर देता है। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह आसमान व ज़मीन के दरमियान की खाली जगह को सवाब से भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र करना रोशनी है, और कुरान तुम्हारे हक़ में दलील है या तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील है। यानी अगर उसकी तिलावत की और उस पर अमल किया तो ये तुम्हारी नजात का ज़रिया होगा, वरना तुम्हारी पकड़ का ज़रिया होगा। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, इस हदीस शरीफ में वज़ू को आधा ईमान इसलिए फ़रमाया है कि ईमान से दिल के कुफ्र व शिर्क की नापाकी दूर होती है और वज़ू से आज़ा की नापाकी दूर होती है। नमाज के नूर होने का एक मानी यह है कि नमाज गुनाह और बेहयाई से रोकती है, जिस तरह नूर अंधेरे को दूर करता है। दूसरा मानी यह है कि नमाज की वजह से नमाजी का चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा और दुनिया में भी नमाजी के चेहरे पर तरोताज़गी होगी। तीसरा मानी यह है कि नमाज कब्र और क़यामत के अंधेरों में रोशनी है। सदका के दलील होने का मतलब यह है कि माल इंसान को महबूब होता है, और जब वो अल्लाह ताला के रास्ते में इसको खर्च करता है और सदका करता है तो ये सदका करना उसके ईमान में सच्चा होने की अलामत और दलील है। सब्र के रोशनी होने का मतलब यह है कि सब्र करने वाला शख्स, यानी अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करने वाला, नाफरमानी से रुकने वाला और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने वाला, अपने अंदर हिदायत की रोशनी लिए हुए है। नौवीं मिरक़ात हदीस नंबर 244। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मोमिन का ज़ेवर क़यामत के दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचता है। यानी आज़ा के जिन हिस्सों तक वज़ू का पानी पहुँचेगा वहाँ तक ज़ेवर पहनाया जाएगा। मुस्लिम की हदीस। हदीस नंबर 245। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में बुलाई जाएगी कि उनके हाथ, पाँव और चेहरे वज़ू में धुलने की वजह से रोशन और चमकदार होंगे। लिहाजा जो शख्स अपनी रोशनी को बढ़ाना चाहे तो उसे चाहिए कि वो उसे बढ़ाए। बुखारी की हदीस। फ़ायदा, मतलब यह है कि वज़ू इस एहतमाम से किया जाए कि आज़ाए वज़ू में कोई जगह खुश्क ना रहे। मज़ाहिर हक़। अल्लाह ताला हम सबों को मुस्तहिबात के साथ वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन की सही समझ बूझ के साथ सही दीन पर चलने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए,
ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت ہم سبوں کو مقدر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔